श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। धर्मवास सुखकरो धर्मोधासि जीवते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखम्। धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय। देवाहि देव एक हजार मूल्य से चंद्र भगवान की जय। परमे पूज्य शंकर शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर सहजी सागर जी, निर्दोष सागर जी, निर्लोक सागर जी, निर्गुण सागर जी, शुद्धत्व सागर जी महाराज की जय। धरती में 309 करोड़ महामुनि राजों की जय। धर्मश्री को प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह अपने संस्कारों और अपने कर्मों के साथ कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसे भी श्रावक होते हैं जो गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेते हैं। कुछ लोग अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए ही जीवन जीते हैं और अर्थ और काम पुरुषार्थ में ही उनका सारा का सारा जीवन निकल जाता है, उम्र निकल जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं अर्थ और काम पुरुषार्थ के साथ साथ में धार्मिक पुरुषार्थ के साथ में भी क्या कर लेते हैं, जीवन का निर्वाह करते हैं, निर्माण करते हैं और जीते हैं। जो अर्थ काम पुरुषार्थ के लिए जीवन का निर्वाह करते हैं, जीते हैं, वो नियम से अशुभ कर्म का आश्रय करके निरंतर पुण्य का क्षीण करते जाते हैं। और जो अर्थ काम पुरुषार्थ साथ में धार्मिक पुरुषार्थ करते हैं, वो अपने पुण्य को सुरक्षित रखते, पुण्य को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। आगम में एक शब्द आता है, करण शब्द आता है। करण का अर्थ इंद्रिय हुआ करता है। क्या होता है? इंद्रिय। यदि उसमें एक अधि उपसर्ग जुड़ जाता है तो अधिकरण होता है। अधिकरण जो है वो 108 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? समरंभ, समाधान, आरंभ, कृति, कार्य, अनुमोदना, मन, वचन, काय, क्रोध, मान, माया, लोभ। 108 प्रकार का क्या है? अधिकरण है। 108 प्रकार के अधिकरण से सिर्फ पाप का आश्रय होता है। किसका आश्रय होता है? पाप का आश्रय हुआ करता है। ये अधिकरण है। अब इसमें देखें, करण यानी इंद्रिय होता है, अधिकरण 108 प्रकार का है। जिन क्रियाओं से पाप का संचय उन्हें अधिकरण कहते हैं। मकान को बनाना अधिकरण है, दुकान बनाना अधिकरण है, प्लाट आदि करना, खेती आदि करना, सब क्या है? अधिकरण है। व्यापार करना ये भी क्या है? अधिकरण है। नौकरी करना ये भी क्या है? नौकरी अंग्रेजी में जो आप कहते हैं बाकी उसको क्या कहते हैं? नौकरी कहते हैं। और गांव की भाषा में हरवाए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि जो बंद के ऑफिस में कर रहे हैं तो हरवाए जैसे साइड के यहाँ बंद करके वो करते हैं। तो ये जो है ये सब अधिकरण है। क्या ये सब अधिकरण कहलाते हैं। इन अधिकरणों के लिए वस्त्र को खरीद करना अधिकरण है, आभूषण खरीदना अधिकरण है। यानी शरीर के लिए जितने भी वस्तुओं का संचय किया जाता है ये सब किसमें आते हैं? अधिकरण में आते हैं। इन सबसे पाप का ही क्या होता है? आश्रय हुआ करता है। इसके बाद में उस करण शब्द में उपसर्ग जुड़ जाता है, उसका नाम है उपकरण। जिससे आत्मा का उपकार होता है उसे क्या कहते हैं? उपकरण कहते हैं।
यानी जिनसे आत्मा की सुरक्षा होती है, जिनके माध्यम से पुण्य का संचय किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? उपकरण कहलाते हैं। जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत, जिन आलय 4 एक और इनके अधिकरण जो बनते हैं 5 परमेष्टि हैं, नारायण जी, सिद्धि जी, आचार्य, उपाध्याय सब लोग ये किसमें आते हैं? ये नवो देवता उपकरण में आते। किसमें आते हैं? उपकरण में आते हैं। आरिकाएं भी उपकरण में आएंगी, ऐलक छुल्लक भी उपकरण में आएंगे। जितने भी प्रति श्रावक आते हैं वो सब किसमें आते हैं? उपकरण की कोटि में आते हैं। अर्थात पांडुशिला है, विमान जी आती है, मंदिर में वेदिकी आदि का निर्माण कराने सब किसमें आते हैं? उपकरण में। यानी जिनसे पुण्य का आश्रम होता है, पुण्य का संचय होता है, जिनसे संबल पूर्वक कर्म की निर्जरा होती है, उसे क्या कहा जाता है? उपकरण कहा जाता है। तो कुछ श्रावक उपकरण से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? उपकरण से जुड़ते हैं और अपना अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ अपनी आत्मा को उपकार करने के लिए किया करते हैं। किसके लिए? आत्मा का उपकार करने के लिए करते हैं। ये उपकरण है। अब उपकरण के बाद में एक और शब्द आता है, अध्युपसर्ग जुड़ जाता है। फिर इसके बाद में अंतर शब्द जुड़ता है तो अंतःकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ होता है हृदय। अंतःकरण क्या होता है? हृदय होता है। आत्मा हुआ करती, मन हुआ करता है। अर्थात करण से, करण का उपकार करने के लिए, इंद्रियों को व्यवस्थित करने के लिए अंतःकरण से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? अंतःकरण से जुड़ते हैं। और क्या करें भैया, पहले बात अंतःकरण से अपन क्या है? जुड़ जाते हैं। और फिर जब अंतःकरण की निर्मलता करना है, हृदय को विशुद्ध बनाना है, तब किससे जुड़ते हैं? उपकरण से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? उपकरण से जुड़ते हैं। अब हम आप लोगों से पूछें, आप लोग किससे जुड़े हुए हैं? अंतःकरण की निर्मलता के लिए उपकरण से जुड़े हैं या इंद्रियों की व्यवस्था करने के लिए अधिकरण से जुड़े हैं? किससे जुड़े हैं? किससे जुड़े हैं? अधिकरण से। अब अधिकरण से जुड़ेंगे, कौन से कर्म का आश्रम होगा? पाप कर्म का आश्रम होगा। पुण्य आपका क्या होगा? अधिकरण की नहीं, निरंतर घटता ही चला जाता है। और जब हम किससे जुड़ते हैं? उपकरण से जुड़ते हैं तो अपने हृदय क्या होता है? निर्मल हुआ करता है। इसलिए किससे जुड़ना है? बाहुबली कॉलोनी वालों को अंतःकरण से जुड़ना कि अधिकरण से? किससे जुड़ना है? अंतःकरण को निर्मल बनाने के लिए उपकरण से जुड़ना है या फिर इंद्रियों को माध्यम से अधिकरण को जुड़ना है? तो आज अपने लिए प्रेरणा मिलती है। आप कौन सी कॉलोनी में रहते हो? बाहुबली। बाहुबली जी कोई शिक्षा ली है क्या तुमने? नाम तो रख लिया, बाहुबली कॉलोनी। बाहुबली कॉलोनी वाले सुनो, बाहुबली जो है अंतःकरण की निर्मलता के लिए जीता हुआ राज्य भी क्या कर दिया? छोड़ दिया था। किसके लिए? यदि मैंने तीनों युद्धों में विजय प्राप्त करी थी, किन्होंने? बाहुबली जी ने। यहाँ तक कि भरत जी ने अपना चक्र भी दे दिया था कि चक्र रख लो। उन्होंने कहा नहीं, जिस धन के निमित्त से संक्लेशता होती है, जिस धन के निमित्त से ज्येष्ठ भ्राता का अपमान अनादर हुआ है, ऐसी सत्ता और ऐसी संपदा को हम क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं। और वो सारी की सारी सत्ता संपदा को त्याग करके अंतःकरण की निर्मलता के लिए तब को क्या कर लिया? उसने स्वीकार कर लिया। और बाहुबली कॉलोनी वाले क्या कर रहे हैं? हमें लगता है तुम लोग तो दुर्योधन वाले हो, है ना? कि वो क्या करता था? अपने से संतुष्ट नहीं था, दूसरों के पाने के अंतिम समय तक वो युद्ध करता रहा, लेकिन कुछ भी अधिकरण का लाभ नहीं ले पाया। पुण्य भी क्षीण हुआ और दुर्गति का पात्र बना और
भरत जी ने भी मोक्ष पाया, लेकिन सबसे पहले बाहुबली जी मोक्ष चले गए क्योंकि उन्होंने अंतःकरण की निर्मलता के लिए उपकरण से जुड़ गए, रत्नात्रय को स्वीकार कर लिया और सत्ता और संपदा का त्याग कर दिया। अब आप लोगों के लिए भी इस अवसर मिला है, पूज्य महाराज जी का सानिध्य मिला है और संपूर्ण सागर संभाग में नहीं, सागर जिले में तुम्हें यहाँ के 72 जिनालय है और 72 जिनालयों की कॉलोनियों में जहाँ भी महोत्सव होगा तुम्हारे यहाँ का रथ वहां जाएगा और वह धर्म प्रभावना करेगा। एक ऐसे उपकरण का निर्माण करने का सौभाग्य तुम लोगों को मिला, मेरे को मिला। सागर पंचायत सभा को नहीं मिला, किसी को मिला है, वो बाहुबली कॉलोनी वालों को मिला है। तब एक ऐसे रथ का निर्माण करें जिससे 72 जिनालयों के लिए क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, पूरी सागर को लाभ मिलेगा। ऐसे उपकरण के लिए तुम्हें अपना सोना और चांदी क्या करना है, त्याग करना है, तो आपका अंतःकरण निर्मल बनेगा और जोड़ के रखे जाओगे तो आपके बेटा बेटी या बहुएं लड़ेंगी झगड़ेंगी और संकलित करके भाग का क्या करेंगी, आश्रम करेंगी। इसलिए जिन जिन ने छिपा के रखा है वो सब क्या कर लो, निकाल लो। बहुत सी महिलाओं के पास पुराने टोडल रखे होंगे, पुराने लच्छी रखे होंगे, वाके रखी होंगी, जो पहनने में काम ही नहीं आते हैं, पड़े हैं तो रखे हैं, कोई काम में नहीं आते हैं, और सारे उस रंग को निकाल करके अपने क्या करेंगे, उस करणी के निर्माण में जुड़ जाएंगे। तो ये नवदेवता के अंतर्गत एक चैत्य की कोटि में या चैतन्य की कोटि में आता है, जिसमें भगवान विराजमान होकर के क्या करेंगे, नगरी में परिभ्रमण का विहार होगा। ऐसे अपन सब लोग अंतःकरण की निर्मलता के लिए उपकरण से जुड़ते जाए। और बाहुबली कॉलोनी में अपन ने जन्म लिया है और बाहुबली कॉलोनी नाम रखा है, तो बाहुबली जी का नाम सार्थक कर दो कि उन्होंने सब कुछ छोड़ करके सब स्वीकार किया था। अपन कुछ नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो जुड़ा जुड़ा रखा है उसी को हम क्या कर दें, त्याग कर दें, दान कर दें, तो अपना जीवन अच्छा हो जाएगा, अपन सबका जीवन अच्छा बने। आप सभी अपने अंतःकरण की निर्मलता के लिए उपकरण से जुड़ते हैं, अपने जीवन को पुण्य से संरक्षित करें और अपना धर्म से जीवन अच्छा बनाएं। यही मंगल मानस परम पूज्य शांति श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और जो मुनिवर जी सागर जी शोधती शरण जी महाराज की।